बच्चों, वेलकम टू द ज्ञानदीप प्रोग्राम ऑफ डीडी उत्तराखंड। ठीक, आप घर में बैठ करके इस लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। फिलहाल हम लोग आपको साइंस, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और आप घर में अपना हिंदी भी पढ़ते रहें, एसएसटी भी पढ़ते रहें, संस्कृत भी पढ़ते रहें। ठीक है, अब स्कूल नहीं खुल रहे हैं। सो टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, उससे पहले करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? एज यूजुअल वील डू अ माइंडफुल एक्टिविटी। तो एक लंबी सांस लेकर के शांति से, विद योर बैक स्ट्रेट, ठीक, एंड डू अ माइंडफुल एक्टिविटी। चलिए, सांसों पे अपनी ध्यान देंगे, अपनी आंखें बंद कर लेंगे। ठीक, कंटिन्यू विद मी, राइट। अपनी अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांसों पे ध्यान देंगे शांति से। यदि आपको आंख बंद करने में दिक्कत होती है, ऐसे महसूस करते हैं, यू कैन लुक डाउन। सांस के उतार चढ़ाव को महसूस करें। सांस से हटकर आप घबराएं की बात नहीं, क्योंकि यदि आपका मन विचलित होता है, यू कैन कम बैक। सो इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। चलिए, कंटिन्यू दिस फॉर 1 or 2 minutes। हम लोग लास्ट उसमें हम लोगों ने कर रहे थे अ बाइसाइकिल इन गुड रिपेयर। ठीक है, अब बाइसाइकिल इन गुड रिपेयर हम लोगों ने लगभग लेसन में कर लिया था। बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए थे हम लोगों ने, और अब एक लास्ट पोर्शन हम लोग करना था, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, उसको करने से पहले आई विल टेक यू टू द स्मार्ट बोर्ड। मैं आपको स्मार्ट बोर्ड की तरफ ले जाता हूं। उसमें देखेंगे कि प्रीफिक्स कैसे होते हैं, क्या है। आपके बुक के पेज, लास्ट पेज में देखिए, उसमें प्रीफिक्स है, सफिक्स है। चलिए, तो मैं आपको स्मार्ट बोर्ड की तरफ ले जाता हूं। स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। चलिए, अभी हम लोगों ने करा था, दिस इज ऑन पेज नंबर 136, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स सफिक्स क्या होते हैं? अगर किसी वर्ड से पहले एक वर्ड लग जाता है, जैसे करेज से पहले हमने EN लगा दिया, तो एक नया वर्ड बन गया इनकरेज। सो दिए हो गया प्रीफिक्स। इन द सेम वे, वीक के बाद यदि हमने EN लगा दिया, दैट विल बिकम वीकन। ठीक, तो दिस इज अ सफिक्स। तो प्रीफिक्स ये वाला हो गया, सफिक्स ये वाला हो गया। अब वो कह रहे हैं कि आपको बहुत सारे वर्ड्स को क्या करना है, प्रीफिक्स बनाना है और सफिक्स बनाना है। तो हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए, अब यहां पर EN है, करेज में EN जुड़ गया, तो क्या बन गया? प्रीफिक्स बन गया। ऐसे ही इन डेंजर, डेंजर था, EN लग गया, इन डेंजर बन गया। क्लोज था, EN लग गया, इनक्लोज हो गया। एबल था, EN लग गया, इनेबल हो गया। सो दीज ऑल आर योर प्रीफिक्स। शब्द से पहले जो नए शब्द लग जाते हैं उनको प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सफिक्स। शब्द के बाद में लगने वाले वर्ड्स, डैम्प, DAMP, EN लग गया, डैम्पन। ठीक, इन द सेम वे सॉफन, SOFTEN, soften. Fasten, FASTEN, fasten. Weaken. ठीक, so these all are your suffix. कुछ वर्ड्स होते हैं वो ना तो प्रीफिक्स होते हैं ना सफिक्स होते हैं, दे आर द पार्ट्स ऑफ अ वर्ड। जैसे लिसन, EN भले इसमें लगा हुआ है, अगर ये हटा देंगे, EN हटा देंगे, लिस्ट। ठीक है, तो दिस इज अ वर्ड ओनली। लिसन, बैरन, इवन, इनक्लेव। ठीक, तो ये सब क्या है आपके? ये सब पार्ट ऑफ अ वर्ड्स है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं,
फाइंड न्यू वर्ड्स इन योर टेक्स्ट बुक एंड पुट देम अंडर द सेम हेडिंग्स। अब आपको कुछ वर्ड ढूंढने थे बुक में और आपको प्रीफिक्स और सफिक्स में उसमें करने हैं। तो जॉय हमने एक वर्ड ढूंढा, उसमें हमने en लगा दिया, एंजॉय हो गया। एक वर्ड दूसरा ढूंढा हम लोगों ने, सर्कल, उसमें en लगा दिया, इन सर्कल बन गया। नेक्स्ट वर्ड इज एक्ट, en लगा दिया, एनेक्ट बन गया। तो ये सब हमने क्या कर दिए, प्रीफिक्स जोड़ दिए हैं। उसके बाद देखते हैं सफिक्स में हमने टाइट लगाया, टाइटन, ठीक, en लगा दिया, सफिक्स बन गया। स्ट्रेंथन, STRENGTHEN, स्ट्रेंथन, डीपन, राइट। सो दीज ऑल द आर द सफिक्स वर्ड्स। आप कुछ ऐसे कोई वर्ड ढूंढने थे जो एक वर्ड के पार्ट ऑफ अ वर्ड होने चाहिए। सडन, सड SUDD, कोई नहीं, कुछ नहीं होता। तो ये पूरा का पूरा अपने आप में एक वर्ड है, सडन। OP कुछ नहीं होता। ओपन इज अ वर्ड, इसमें प्रीफिक्स नहीं लगाते हैं, सफिक्स प्रीफिक्स नहीं है इसमें। सो ओपन इज अ वर्ड। किचन, राइट, सो सडन, ओपन, किचन, दीज आर द पार्ट ऑफ अ वर्ड। तो ये हमारा किसमें था, जो चैप्टर था हमारा था बाइसाइकिल इन गुड रिपेयर वाला लेसन का, हम लोग ग्रामर पोर्शन कर रहे थे, लैंग्वेज पोर्शन कर रहे थे। नाउ टुडे विल स्टार्ट विद अ न्यू बुक। ठीक, हमने हनी कॉम हमने लगभग पूरी खत्म कर दी है। अब हम नई स्टार्ट करेंगे, नई बुक, एंड दिस बुक इज एन एलियन हैंड। ठीक है, आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है ये, और इसका फर्स्ट चैप्टर है द टाइनी टीचर, राइट। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, द टाइनी टीचर। कौन सा बुक का, एन एलियन हैंड का, ठीक। सो द टाइनी टीचर फर्स्ट लेसन है ऑफ दिस बुक। अब क्या है ये, टाइनी मीन्स स्मॉल, छोटा, टीचर हु टीचेस, जो पढ़ाता है, सिखाता है, कुछ नया ज्ञान देता है। तो यहां पर टाइनी टीचर कोई है, अब वो कौन है, क्या ज्ञान दे रहा है, क्या सिखा रहा है हमको। लेट्स रीड द लेसन। आई रीड। Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. Now यहां पर वो बात कर रहा है, टाइनी टीचर कौन है, आंट, चींटी। बहुत छोटी होती है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट होती है, एंड हार्ड वर्किंग ऑल्सो, शी इज हार्ड वर्किंग। अमोंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट आंट इज ब्लैक और रेड। बहुत सारी चींटियां अलग अलग तरह की होती हैं, लेकिन वो यहां क्या बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट द ब्लैक एंड रेड आंट, काली और लाल रंग की चींटियां होती हैं। एंड लिव इन अ कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल। ठीक, एंड्स कहाँ रहती हैं, हिंदी में कहते हैं एंट इनको बाम्बी, बाम्बी में रहती हैं। और जंगल जनरली कहाँ रहती है, जंगल में पाई जाती हैं। ठीक, एंड्स लिव इन अ कंफर्टेबल होम, आरामदायक घरों में रहती हैं। उन घरों को कहते हैं एंट हिल्स। I'll start the lesson. Name the smallest creatures, name the smallest insect you have seen, and the wisest. Is it a fly? वो कह रहा है, राइटर इज सेइंग कि ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट इंसेक्ट कौन सा है, कीड़ा कौन सा है जो तुमने देखा हो, और जो वाइजेस्ट भी हो, बुद्धिमान भी हो। क्या वो फ्लाई है, क्या वो मक्खी है? नो, इट इज इन, नहीं। इज इट द मॉस्किटो, क्या वो मच्छर है? नो, नॉट द मॉस्किटो, मॉस्किटो भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वॉर्म, वो कीड़े हो सकते हैं। नो, नन ऑफ दीज, इन तीनों में से कोई नहीं हो सकता। इट इज द एंड, द कॉमनेस्ट। ठीक, वो चींटी है, सबसे कॉमन मिलती है, कॉमनेस्ट मीन्स सब जगह मिलने वाली। इट इज, यू कैन फाइंड इट एनीवेयर। द स्मॉलेस्ट, और सबसे छोटी भी होती है। बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, और सबसे इंटेलिजेंट भी होती है, बुद्धिमान भी होती है, सबसे समझदार भी होती है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। ठीक, उनकी लाइफ जो है वो, मतलब यू कैन नॉट बिलीव इट, अनट्रू है ये, लेकिन ट्रू है। मतलब द स्टोरी ऑफ एंट्स लाइफ साउंड्स लाइक ऑलमोस्ट अनट्रू, बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स। लेकिन बहुत लोगों ने एंट्स को पेट के रूप में रखा है, पालतू बना के रखा हुआ है, पालतू बनाया है चींटियों को। एंड ए वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और जिन लोगों ने उन एंट्स को
अपने पालतू बना के रखा हुआ है, उन्होंने उनको बड़े गौर से उनका बिहेवियर देखा है, क्लोजली देयर बिहेवियर, was their daily behavior closely. So we know the number of facts about the tiny, hardworking and intelligent creatures. उनकी वजह से आज हमको चींटियों के बारे में पता लगा है, that how these small insects, these ants are, they are hardworking और intelligent होती हैं. ठीक, इनकी वजह से, उन लोगों की वजह से जिन्होंने उन चींटियों को पालतू बना के रखा है. An ant uses its feelers. आपने कभी आप चींटी को देखा, यदि आप चींटी को देखोगे तो चींटी के जो आगे दो निकले रहते हैं उन्हें कहते हैं फीलर्स, राइट. एंड यूजेस इट्स फीलर्स और एंटेना, एंटेना भी कहते हैं उनको, टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेंजर्स थ्रू देम. आपने कभी चींटियों के, जब बहुत सारी चींटियां चलती हैं, लाइन से चलती हैं, तो उनको कभी आते जाते हुए देखो, कभी गौर से देखो, तो क्या करती हैं, जब वो आ रही हैं जा रही हैं, एक दूसरे को टच करती हैं, किससे, अपने एंटीना से. और एंटीना से क्या है, एंटीना क्या है, टू टॉक टू अदर एंड्स, उसमें वो बातें करते हैं आपस में. बाय पासिंग मैसेजेस, मैसेज भी पास करते हैं उन्हीं एंटीना के द्वारा. वॉच अ रो ऑन एंड्स मूविंग अप एंड डाउन. कभी आप गौर से उन चींटियों की रो को ऊपर नीचे चलते हुए देखो, तो आपको गौर से देखोगे, दे टच each other, they talk among each other. Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their feelers. हर चींटी दूसरी चींटी को क्या करेगी, टच करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में आते हुए, क्या करते हुए, ग्रीट करेगी, ग्रीटिंग वो करेगी, मतलब अभिवादन करेगी, ठीक, फीलर्स के द्वारा, अपने एंटीना के द्वारा. Now come to the next page. There are many kinds of ants. There are many kinds of ants. चींटियां बहुत तरीके की होती हैं. अगर आप देखो, ये देखो यहाँ पर, ये क्या है, ये एंट हिल है, ठीक. ये एंट, ये उनका मतलब जहां भी मट्टी हो, कहीं जंगल हो, जंगलों के नीचे अंदर उनके घर बने हुए रहते हैं. ये एंट्स दिखते हो, छोटे छोटे देखो, बहुत सारी एंट्स बनी हुई है. तो राइटर इज सेइंग there are many kinds of ants. चींटियां बहुत तरह की होती हैं. तो commonest among them are black and red ones. लेकिन जो सब जगह पाई जाती हैं, कॉमन हैं जो, वो काले रंग की चींटियां होती हैं और लाल रंग की चींटियां होती हैं. We have seen them since we were children. जब हम बच्चे थे तब से देखते हुए आ रहे हैं उनको, but haven't paid enough attention to them. लेकिन हम लोगों ने उनका भी ध्यान ही नहीं दिया. वे चलती होंगी, चींटियां आती हैं जाती हैं. So we have seen them since when we were children, but haven't paid enough attention to them. Where do they live? कहाँ रहती हैं वो? In their comfortable homes called nests. अपने आरामदायक घरों में रहती हैं. और उनके घरों को कहते हैं नेस्ट या एंट हेल. ठीक, हिंदी में कहते हैं उसको बाम्बी में रहती है. Each has hundreds of little rooms and passages. उस बाम्बी में 100 घर होते हैं, 100 छोटे छोटे कमरे होते हैं, और हर एक का रास्ता होता है. Hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms the queen and ant lays eggs. उन रूमों में जो रानी चींटी होती है वो क्या करती है, अपने अंडे दे के रखती है. Queen ant lays eggs. Others are nurseries for the young ones. और कुछ ऐसी जो रूम्स हैं उनमें नर्सरीज भी होती हैं. इसके लिए जो छोटे बच्चे पैदा हो गए हैं, उन बच्चे जो पैदा हो गए उनको कहते हैं ग्रब्स, GRUBS, राइट. सो अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस. एक जगह चींटी जो क्वीन एंट है वो रहती है, बहुत सारे अंडे देकर रखती है, और बाकी जो नर्सरीज है उसमें क्या रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, उनको कहते हैं ग्रब्स, राइट. Workers have their, now next page, workers have their reserved quarters. जो काम करने वाले हैं वो आरक्षित क्वार्टर्स में रहते हैं. किसकी बात कर रहा है वो, बाम्बी की बात कर रहा है, वो एंट हिल की बात कर रहा है. तो जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, उसमें अगर वो एक रानी होगी तो रानी के अलावा और भी बहुत सारे हैं. तो वर्कर्स क्या कहते हैं, उनके अपने रिजर्व क्वार्टर्स हैं,
आरक्षित क्वार्टर्स हैं, कमरे हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम सर्चिंग फॉर फूड। उनका काम क्या होता है वर्कर्स का? खाना लाना, ढूंढना, लाना घरों में। दे स्पेंड, ठीक, ज्यादातर टाइम अपना क्या करते हैं वो खाना ढूंढने में बिताते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर देयर फूड्स। उन बहुत सारे कमरों में कुछ कमरे क्या होते हैं जहां वो खाना रख सकते हैं प्रिजर्व करके। सर्व एज स्टोर हाउसेज, ठीक, जैसे हम लोग घरों में रहते हैं अपने, जहां हमारा चावल रहता है, आटा रहता है, गेहूं रहता है, स्टोर हाउस कहते हैं, तो वो भी अपने स्टोर हाउस में रखते हैं क्या? अपना खाना। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। अब देखो तीन तरह से चिट्ठियां आ गई, एक क्वीन आ गई हमने सुन लिया, एक वर्कर हमने देख पढ़ लिया, और सोल्जर्स भी आ गए। सो सम रूम्स, सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, जैसे सिपाहियों की बैरक्स होती हैं, इसी प्रकार से चिट्ठियों की भी अपनी बैरक्स होती है, कमरे होते हैं। बैरक्स उसने जो रूम्स को बोल रहा है, यहाँ उसने क्या नाम दे दिया है? बैरक्स के नाम दे दिया, जैसे फौजी बैरक में रहते हैं। नो वर्कर्स हैज एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस। हर एक का अपना अपना घर है, अपनी अपनी जगह है। सोल्जर्स बैरक्स में रहेंगे, और जो वर्कर्स है वो कहाँ रहेंगे? क्वार्टर्स में रहेंगे। सो नो वर्कर्स हैज एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस। कोई भी वर्कर सोल्जर के हाउस में नहीं रह सकता। नो सोल्जर्स हैज एवर गॉन आउट फॉर सर्चिंग फूड। और जो सोल्जर है उनका काम क्या है? सिर्फ गार्ड करना। सोल्जर्स लोग खाना लेने के लिए नहीं जाते हैं। खाना लेने के लिए कौन जाता है? ओनली द वर्कर्स। नो वर्कर्स और सोल्जर्स और क्लीनर्स हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब। ठीक, कोई भी, चाहे वो सोल्जर हो, ग्रब वर्कर हो, या क्लीनर हो, किसी ने भी, जो जहाँ बच्चे रहते हैं, किसी बच्चों को कोई हार्म नहीं पहुंचाया, नहीं पहुंचाते हैं। सो नो वर्कर और सोल्जर्स और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब। ठीक, ग्रब मैंने बताया आपको, इट्स अ नंबर ऑफ जहाँ बच्चे रहते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ ग्रब। लार्वा जिसे कहते हैं ना, लार्वा, दैट इज अ ग्रब। सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। इसलिए एंड्स की लाइफ बड़ी पीसफुल होती है, क्योंकि हर एक को काम बटा हुआ है। क्वीन का काम अलग है, वर्कर्स का काम अलग है, सोल्जर्स का काम अलग है, क्लीनर्स का काम अलग है। ईच डज इट शेयर्स ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। हर एक चीटी, ठीक, अपना काम, अपने शेयर ऑफ वर्क बड़े बुद्धिमान से, बहादुरी से करती हैं। एंड नेवर फाइट्स विद मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। अपने आपस के ग्रुप में कभी फाइट नहीं करती, बिकॉज एवरीबडी हैज गॉट इट्स रूम। हर एक का अपना कमरा है, हर एक का अपना काम है, राइट? सो ईच डज इट शेयर्स ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द, किसी भी अपने ग्रुप के किसी भी मेंबर के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। ठीक, सो टीचर, हम लोग लेसन जो पढ़ रहे हैं तो टाइनी टीचर पढ़ रहे हैं, क्या क्या सिखा रहा है हमको, क्या क्या सिखा रही है चीटियां, राइट? नाउ इसके बेस्ड इतने हम लोगों ने पढ़ लिया। टर्म टू द नेक्स्ट, उसी में देखिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं। उसी में अगर आप बुक में वन पेज आप देखिए, पेज इज, इसमें देखो, देयर आर क्वेश्चंस। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। ठीक, मतलब अनबिलीवेबल कि जो चीटी की लाइफ है वो, it is very untrue. अब now there are 3 answers. वो क्या हो सकते हैं आंसर्स? The italicized phrases means highly exaggerated, too remarkable to be true, not based on fact. ठीक, तो जितने भी फैक्ट्स हैं जिसने उसको स्टडी किया है, इट इज टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। तो पहले का आंसर क्या हुआ? द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू बिकॉज इट इज टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। तो कौन सा होगा इसका? फर्स्ट का सेकेंड आंसर इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द सेकेंड वन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन वाक्यों को पूरा करो। ठीक, वो बुक में से करना है आपने। एन एंड इज द स्मॉलेस्ट, उसके आगे आपने अपना भरना है।
हमने यहाँ भरा हुआ है स्मॉलेस्ट एंड द वाइजेस्ट इंसेक्ट, एन एंड इज द स्मॉलेस्ट, और उसके आगे क्या आएगा, एंड द वाइजेस्ट इंसेक्ट। ठीक है ना, ये बुक में से ढूंढना है आपका आंसर, कहीं कहां पर था ये, कहीं हम लोगों ने पढ़ा है इसको, ये स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट वन, राइट। सो an ant is the smallest and the wisest insect. Now come to the second question. We know a number of facts about ants life because हमें बहुत सारी ants की लाइफ के बारे में पता है। क्या पता है, क्यों पता है? Because some people have kept ants as pets and have watched their daily behavior very closely. हमको कब पता लगा कि ants की कैसे क्या क्या बिहेवियर होता है? क्योंकि कुछ लोगों ने चींटियों को अपना पालतू बनाया है, उनको kept ants as pets, पालतू, and have watched their daily behavior, और उनका बिहेवियर रोज क्या करती हैं, कहां जाती हैं, क्या है उनका बिहेवियर, वो क्लोजली इनको वॉच किया है, राइट। सो दिस वाज द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में आते हैं, इन व्हाट वे इज एन एंट्स लाइफ पीसफुल? जो चींटी की लाइफ बड़ी शांत है, बड़ी पीसफुल लाइफ है उसकी, कैसे है, क्यों है? आंसर इज एन एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड। शांति है, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है। एवरी एंड डज इट शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। जितनी भी चींटियां हैं, चाहे वो सोल्जर हो, वर्कर्स हो, क्लीनर हो, हर एक अपना काम बड़े बुद्धिमान से और बहादुरी से करती है। नो एंट एवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। एक चींटी दूसरी चींटी से कभी लड़ाई नहीं करती है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रूम इन ईच एंट हिल। एक एंट हिल में 100 रूम होते हैं। वर्कर्स हैव रिजर्व क्वार्टर्स। वर्कर्स के अपने फिक्स क्वार्टर, रिजर्व क्वार्टर्स हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स एंड सो ऑन। ठीक है, हर एक के अपने सेपरेट क्वार्टर्स होते हैं, रूम्स होते हैं, सो दे डोंट फाइट, राइट। सो दिस वाज द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं इसको फटाफट से। एन एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड। एवरी एंट डज इट शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। No ant ever fights with other members of the group. There are hundreds of room in each ant hill. Workers have reserved quarters. Soldiers have separate barracks and so on. Right? ठीक है, तो क्योंकि ये लेसन थोड़ा लंबा है, this will continue in the next। चलिए, तो ये हम लोग क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट के। हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। तो ठीक है बच्चों, बाय बाय, थैंक यू, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। Okay.